क्वेश्चन नंबर 34 का ये ऑप्शनल पार्ट है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको फिगर गिवन है, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ जो क्वेश्चन में गिवन है। आपको इस तरह से एक फिगर गिवन है, एक लाइन गिवन है आपको, द लाइन इज एक्स वाई, द लाइन इज एक्स वाई। इसी के पैरेलल आपको एक लाइन और गिवन है, एक्स डैश वाई डैश। लेकिन उससे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, यानी कि एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको, जो इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश। फिर से दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, और यहाँ से ये आपका हो गया डायमीटर। ये हो गया पॉइंट आपका O, ये हो गया P, एंड दिस वन इज Q, दिस वन इज Q, राइट। और यहाँ से फिर आप एक टेंजेंट बनाओगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C। इस सेंटर से आप इसको टच करोगे एज पर फिगर, और ये पॉइंट क्या है आपका A, और दिस इज द पॉइंट B, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका, ये क्या है आपका C, ये क्या है आपका C, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो गिवन है आपको एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, ये गिवन है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं वेयर, पहले तो वैसे ही लिख लेते हैं फिर। व्हाट हैज बीन गिवन, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर हो। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, टू प्रूव। और एक और टेंजेंट गिवन है आपको, एंड AB is another tangent, AB is another tangent. What we have to prove? Angle OAB. Angle AOB, angle AOB is equal to 90 degree. What we have to prove that angle AOB is equal to 90. आपको ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन। एक तो OC को ज्वाइन कर दो जी, बस ठीक है, ज्वाइन OC। अब प्रूफ कैसे करोगे, देखो पहले आप दो ट्रायंगल कंसीडर करो। एक ट्रायंगल होगा POA इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल COA। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, POA में OC के इक्वल होगा। मैंने कहा OP इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक तो ये इक्वल होगा, और क्या होगा, AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC बाय टेंजेंट फ्रॉम एन, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल R इक्वल। एक तो ये इक्वल हो गया आपका, और इक्वल होगा OA इक्वल टू OA, ये क्या हो गया, कॉमन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल POA is congruent to triangle COA on the basis of SSS, on the basis of SSS। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ एंगल 1 और यहाँ से मैं ले रहा हूँ एंगल 2, तो आप एग्री करते हो दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वाई बाय CPCT। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। सिमिलरली अब देखो सेम प्रोसेस यहाँ पर है दो ट्रायंगल का, तो सेम प्रोसेस है तो मैजिक वर्ड यूज करोगे। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। इसी सेम प्रोसेस से कि एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो नाउ कैन आई से दैट एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। मुझे जो प्रूफ करना है वो है एंगल 2 प्लस एंगल 3। मेरा कंसर्न सिर्फ इसके साथ है, मुझे ए ओ बी प्रूफ करना है, मेरा कंसर्न सिर्फ इसके साथ है। मुझे ना 1 चाहिए ना 4 चाहिए, तो 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2, तो 1 की जगह मैंने लिखा 2 और 4 की जगह क्या लिखूंगा 3, तो जहाँ 4 है उसकी जगह क्या लिखा 3। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज जो एंगल 1 था वो 2 के इक्वल था और जो एंगल 4 है वो एंगल 3 के इक्वल है, वो एंगल 3 के इक्वल है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 कॉमन लोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी किसके इक्वल 180 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 है क्या ए ओ बी, दैट इज एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी सारे सैंपल पेपर में आगे भी आपको मिलेगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? Now the next question is question number 35. The following table gives the distribution of the lifetime of 400। पहले मुझे बताइए 400 नियोल लैंप्स है, 400 क्या है n। यहाँ पे जो 400 है ये आपका क्या है n है, या आप कह सकते हो सिग्मा fi है। ये कितना है आपका 400। ठीक है जी। अब आपको क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीडियन। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। क्लास एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।